हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेट लाइन में आगे डिस्कस करते हैं। एक अगला टॉपिक है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन। ऑलराइट, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन लाइन पे। तो उससे पहले जानते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये हमारे जो प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ रखा था कि डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन कुछ हद तक उससे रिलेट करता है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, मतलब क्या करना है। हमारे पास एक लाइन गिवन है, ठीक है ना। लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस पॉइंट पर इस पर क्या डालना है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का फुट मतलब ये जो पॉइंट है M, इसके हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स। जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं M, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और इसी पॉइंट M को हम लोग बोलते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस परपेंडिकुलर का फुट। ऑलराइट, तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है बस यही है, हम इसी पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक या बिफोर डिस्कस द टॉपिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, I want to discuss या I want to revise a particular topic name perpendicular distance from a point on a line. As we already studied that point, that concept. देखिए हमने क्या पढ़ा था कि कोई पॉइंट है हमारे पास P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और एक गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से हमें क्या फाइंड करनी होती थी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दैट स्मॉल डी। अब इस स्मॉल डी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी कि मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाद में कहते थे यूनिट्स। ये हमने डिस्कस किया था। हालांकि ये जो डिस्कशन है आप देख पाएंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 पर आपको मिलेगा, इवन लेक्चर नंबर 3 पर। तो वहां पर आप ये पॉइंट डिस्कस वहां पर देख पाएंगे कैसे मैंने वहां पर डिस्कस किया था। तो उस पर्टिकुलर लेक्चर पर मैंने ये पॉइंट आपको डायरेक्ट बताया था कि ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लर्न कर लेंगे, ठीक है ना, और इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। अगर आपसे कहे किसी पॉइंट से किसी गिवन लाइन पर आपसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना, तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब कुछ हद तक इसका यूज आप देखें, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही फिगर है। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी डिस्टेंस क्या है, मैंने कहा यहां पर स्मॉल डी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहां पर भी पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा तो कैसे आएगा। तो ये जो डिस्कशन जब हम कर रहे होंगे तो उसमें ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगा कि ये पॉइंट कैसे आया। इसीलिए मैंने उस लेक्चर पे कहा था कि अभी आप डायरेक्ट इसको लर्न कर लेंगे, आगे जब हम काम करेंगे इसी पे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी वो बात। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक पॉइंट और है जिसे मैं और आपको बताना चाहूंगा, आपको रिवाइज कराना चाहूंगा अगर आप भूल गए। वो पॉइंट क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने लास्ट लेक्चर्स पर हमने ये भी डिस्कस किया था, पैरामेट्रिक फॉर्म पर भी वर्क किया है। मैंने कहा था बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ इक्वेशन से हटकर उसको मैंने यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मैंने उससे हटकर उसको डिस्कस किया था। मतलब एक लेक्चर सिर्फ मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म पर ही दिया था। वो उसके देने का वजह भी था, एक रीजन भी था, बहुत बड़ा ही रीजन है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज हर जगह आपको मिलेगा। अब यहां पर भी मैं उसका यूज करने वाला हूं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था कि पैरामेट्रिक फॉर्म था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, किसी लाइन पर लाई कर रहा है
और वो लाइन एक्स एक्सिस से या किसी पर्टिकुलर एक्सिस से क्या कुछ एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हमारा आता था x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आर। आर क्या होता था कि जो पॉइंट आपको गिवन जिसके रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना था, जो भी फाइंड करना होता था, और जो x1, y1 है ये पॉइंट हमारा गिवन होता था, और x, y वहां पर उस पर्टिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट था जो गिवन होता था, आर्बिट्री पॉइंट होता है एक्चुअली। तो ये थी कहानी जो पैरामेट्रिक फॉर्म की हमने लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स पर डिस्कस कर रखी है। हम इसी का यूज करेंगे। मैंने इतना आपको इसलिए डिस्क्राइब किया कि अगर इन केस आपका ना पढ़ा हुआ तो आप प्रीवियस लेक्चर्स पर हमारे देख सकते हो, और अगर आपका पढ़ा हुआ और आप भूल चुके हैं तो एक बार थोड़ा सा मैंने क्विक रिकैप दे दिया जिससे आपको रिमाइंड हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं पीएम, ये भी तो एक प्रकार की लाइन है, एक टाइप की ये लाइन है पीएम। मैंने कहा ये कुछ एंगल बना रही है, ये इस तरह से एग्जैक्ट तो नहीं होगा, तो मैंने कहा ये अगर एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर आप यूज करेंगे और इस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म एक्चुअली में देखें तो इस पॉइंट की, इस एम पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है d, देखिए जरा, तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल d। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जो यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए ये d क्या है, d जो है यहां पर वो क्या है, d जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, यानी कि ये, और p से m तक की डिस्टेंस भी है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर p से कितनी दूर पर, ये भी है d। अब देखिए जरा x की अगर वैल्यू निकालें यहां से, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, d cos थीटा प्लस x1, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, d साइन थीटा प्लस y1। ये x और y जो पॉइंट है वो इस m के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट से, मतलब ये जो x और y की जो वैल्यूज आ रही है वो इस m के कोऑर्डिनेट्स है। सिंस पॉइंट m लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन ax प्लस by प्लस c, हेंस x, y सेटिस्फाइड दिस। अगर ये सेटिस्फाई करती है, ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं इस लाइन को, तो यानी कि इस पर हम यहां पर पुट कर सकते हैं। अब देखिए जरा यहां पे क्या वैल्यू आती है कि a d cos थीटा प्लस x1, b d साइन थीटा प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो अब यहां पर हम जो टर्म d वाले हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से जब d कॉमन लेते हो आप तो क्या रिजल्ट आएगा, a cos थीटा, और यहां से d कॉमन लोगे तो क्या रिजल्ट आता है, b sin थीटा। ऑलराइट, और बाकी सारी चीजें क्या बचेंगी, a x1 b y1 प्लस c इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब जरा देखिए, अब इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा जरा देखें, d a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल में माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में क्या आ रहा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये वैल्यू आ रही है। अब काफी हद तक इससे मैच करने लगा, ये जो रिजल्ट जो हमने डिस्कस कर रखा है काफी हद तक मैच करने लगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही, cos थीटा और sin थीटा। अब जरा देखिए अगला जो हमारा काम है, cos थीटा और sin थीटा। मैंने कहा था ना कि ये जो लाइन PM है कुछ एंगल सबटेंड कर रही होगी एक x एक्सिस के साथ,
सब मैंने कहा वो थीटा एंगल सबटेंड करे, तभी तो मैंने यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा लिया। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस लाइन की अगर मैं बात करूं, ये लाइन इसका कोई स्लोप होगा। अब उसका स्लोप क्या आएगा? अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, इस m1 इज इक्वल टू, तो स्लोप क्या आएगी वैल्यू? ये टर्म उधर पहुंच जाएगा और b नीचे आ जाएगा, तो माइनस a अपॉन बी क्या होगी? इस लाइन का स्लोप होगा। कि m1 मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसका अलग होगा, तो वहां पर अगर हम यहाँ m कहेंगे तो इसे m डैश लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने इसको m1 कह दिया। तो इस लाइन का स्लोप क्या आया? m1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी, और सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m2 इज इक्वल टू जस्ट इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? b अपॉन a, और m2 यानी स्लोप है तो इसका कोई इंक्लिनेशन होगा, क्योंकि थीटा तो इंक्लिनेशन दे रखा है, तो वहां से स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा? b अपॉन a, मींस परपेंडिकुलर यहां पर b हो गया और बेस क्या है? a। तो यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं हम क्या? sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा? यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos थीटा क्या होगा? a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, और जब यहां पर आप रिजल्ट रखेंगे तो जरा देखिए, cos थीटा के प्लेस पर रखेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन, क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा? a इंटू a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर b इंटू b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो स्मॉल d की वैल्यू आ रही है वो माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट से कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है आपकी d, उसकी वैल्यू अगर आपको देखनी है, तो आप देख पा रहे हैं अब ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, सिर्फ डिस्टर्ब क्या कर रहा है? माइनस साइन। तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हो तो आपको मालूम है डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? यहां पर इस d को मॉड के साथ क्लोज कर देंगे, और d इज इक्वल टू आ जाए क्या? मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब आपको यहां से मालूम चल गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आती है। जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने कहा था कि डायरेक्ट अभी इसको लर्न कर लेंगे, आगे यूज करेंगे, तो कैसे आ गया? d इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आया? ये हमें मालूम चल गया। लेकिन हमारा काम ये नहीं था, हमारा काम है क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जो आप देख पा रहे हो, ये रिलेशन था x और y, यहां पर x और y की वैल्यू निकाली थी। तो यहां आप जो d देख रहे हैं, इस d की हमें एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो d की ओरिजिनल वैल्यू कैसे मिलेगी? d की ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, तो इस d की हम एक्चुअल वैल्यू यहां पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही इस d की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, तो चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारा। चलिए रखते हैं वैल्यू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स d की वैल्यू क्या आएगी? a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए जरा एक लास्ट स्टेप, a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
x माइनस x1 अपॉन a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ लास्ट स्टेप क्या है, ये जो आप देख पा रहे हो जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के साथ चल रहा है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इस सब को हम यहां पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जरा आप देखिए रिजल्ट क्या आता है हमारा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये जो है एक्चुअल में फॉर्मूला हो गया हमारा, ये फॉर्मूला है किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अब इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाए किसकी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। बड़ा ही आसान तरीका होता है, काफी हद तक रिलेट करता है पैरामेट्रिक फॉर्म से। ये फॉर्मेट, इतना फॉर्मेट जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, ये कैसा है, ये तो हमारा कैसा है, पैरामेट्रिक फॉर्म का ही है। ये इक्वल साइन है स्टूडेंट, और यहां पर अब थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखिएगा, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, वो ये कि आप राइट साइड में जो पोर्शन देख रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब इसको इस फॉर्मूले से रिलेट नहीं करेंगे, जो ये फॉर्मूला है ये परपेंडिकुलर फॉर्मूला है। एक्चुअल में इसका हम वर्क बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये याद हो जाता है कि ax1 प्लस by1 प्लस c के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के साथ होती है। ये सिर्फ तब यूज करते हैं जब आपसे कहा जाए कि किसी भी पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो यहां पर ये यूज होगा। लेकिन जब आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेगा तो उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, वो अंडर रूट में नहीं होती वैल्यू। और यहां पर जब आप पैरामेट्रिक फॉर्मेट सेट कर रहे होते हो तो x माइनस x1 के अपॉन में क्या होगा, a होगा, कॉस थीटा यूज नहीं करेंगे आप। ऑल राइट, तो ये जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आया है हमारा, जो फॉर्मूला आया है किसका आया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नो डाउट। अभी हम वर्क भी करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब हमने एक अपने लास्ट लेक्चर पर इमेज का भी डिस्कशन किया था, मतलब कहने का कि इमेज ऑफ अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन या अबाउट अ गिवन लाइन। एक लाइन के अबाउट हमने किसी पॉइंट का इमेज फाइंड किया था। वहां पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो क्या करेंगे। आज हम फिर से उस पॉइंट का एक तरह से रिवीजन करते हैं और आपको एक फॉर्मूला देते हैं, एक फॉर्मूला जिससे आप, अगर आपको, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट पर बिलीव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कैप्चर कर पाते हैं कि हमें कंसेप्ट अगर मालूम है तो वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आसानी से फोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे ज़्यादा बड़े कंसेप्ट सोच पाना थोड़ा सा कम सोच पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर वो कहते हैं कि सर हम NIT से ही सेटिस्फाइड हैं, तो NIT से सेटिस्फाइड मतलब उसके लिए मेंस बीट करना पड़ेगा। तो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से वो मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो हमें फिर ये पता होना चाहिए कि सर अगर किसी पॉइंट का, किसी लाइन के अबाउट अगर इमेज फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, कब, जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला, हम इमेज का फॉर्मूला डिस्क्राइब करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और आपको डिस्कस करते हैं, मतलब एक ऑल्टरनेट अप्रोच ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑलराइट, जो एक्चुअल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर वर्क करती है। ये फॉर्मूला तो जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर से फाइंड करना है तो आप कर ले जाते हो, लेकिन कभी आपको अच्छा क्वेश्चन बनाता है अगर वो, तो हमें अप्रोच भी मालूम होनी चाहिए कि वहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर पर इमेज के लिए आपको
कंसेप्ट बताया था कैसे, और क्वेश्चन भी करके बताया था मैंने, वो मैंने क्वेश्चन से ही आपको वहाँ पे अप्रोच बताई थी, और क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था मैंने एक एडवांस लेवल का। ऑलराइट, चलिए एक ऑल्टरनेट अप्रोच देखते हैं। तो स्टूडेंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने की एक हमारी ऑल्टरनेट मेथड क्या है? देखिए, एक लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है हमारे पास p x1 कॉमा y1। ऑलराइट, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैपिटल M फाइंड करना है। और ऑल्टरनेट अप्रोच क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन तो गिवन है ही, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको स्लोप मिलती है m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, और अगर इसकी स्लोप आती है m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, तो इस लाइन pm की स्लोप क्या होगी? m2 इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको गिवन है, इस लाइन की स्लोप आपको मालूम चल गई है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट कंसेप्ट, ठीक है ना, यूजिंग स्लोप पॉइंट कंसेप्ट we can find the equation of Pm. We can find the equation of line Pm. All right, कैसे फाइंड करते हैं जरा देखिए। होता क्या है एक्चुअल में, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू b अपॉन a x माइनस x1। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हमको इक्वेशन मिल जाए किसकी, Pm की। अब देखिए ये Pm यानी कि जो पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, जैसे एंड आप जिसे कह रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में दिस लाइन, यानी कि दिस इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन एंड दिस पर्टिकुलर लाइन। मतलब ये जो वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हो, निकाल चुके हो, उससे कोई भी वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना जब आपको डेटा गिवन होगा, तो स्लोप और पॉइंट की हेल्प से आप ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इन दोनों को जब आप, अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ये ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा, जब आप वैल्यू आपको गिवन होगी x1 y1 और a अपॉन b की वैल्यू गिवन होगी, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा, फिर आप उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो, है ना। तो ये तरीका भी बेस्ट है। ऑलराइट, यस, तो ये ऑल्टरनेट मेथड था इस पॉइंट को फाइंड करने का। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इमेज की, कि इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के अबाउट कैसे मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कैसे मिलेगा ये तो जान चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें मेंस पे या किसी अदर एग्जाम्स पे क्वेश्चन आया तो वहाँ पर डायरेक्ट कैसे, क्योंकि अगर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड तो नहीं होगा, उसके लिए कंसेप्ट जरूर आना चाहिए आपको, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यस, तो देखते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। तो क्या बात करनी है हमको, इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन। तो लाइन गिवन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट गिवन है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया, रिजल्ट आप देख पा रहे सामने है। हमें क्या फाइंड करना है, इमेज। तो ये कोई इमेज आ जाएगी Q। अब अगर आप देख पाएं तो यहां से यानी P से M तक की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर की थी, D। इमेज कैसे मिलती है आपको, ये मैं पहले बता चुका हूं। इमेज कैसे मिलेगी, जब इस लाइन को हम प्लेन मिरर कंसीडर करने लगे। और फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो प्लेन इमेज जो है अपने इक्वल डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी होती है सेम उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म करता है। तो आपका ये पॉइंट P जो M से कितनी डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियसली ये जो Q इमेज बन रही होगी वो M से कितने डिस्टेंस पर होगा,
d डिस्टेंस पर होगा। ऑल राइट, तो ओवरऑल P से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? d प्लस डी यानी कि 2d हो गई हमारे पास। तो फर्क सिर्फ कितने पे आएगा? d पर आएगा। फर्क सिर्फ किस में आएगा? d पर आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल फुट ऑफ परपेंडिकुलर के तरह होगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा? d पर आएगा। d का कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। d जो यहां पर सिर्फ सिंगल d था, तो इमेज के लिए वो कितना हो गया डिस्टेंस? 2d हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा इमेज फाइंड करने का किसी भी पॉइंट का, वो क्या होगा? जरा देखिए, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स यानी माइनस 2 टाइम्स यानी कि माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये है फॉर्मूला। आप दोनों ही फॉर्मूले को देखोगे, ये फॉर्मूला आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यूज करोगे और ये फॉर्मूला आप इमेज फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। दोनों में ही क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहां पर -1 है और यहां पर -2 है हमारे पास। तो एक फॉर्मूला ये हम जो याद कर चुके हैं, तो उसके साथ साथ ये फॉर्मूला तो हमें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। सिर्फ इतना इंक्लूड करना है, यहां पर क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। समझ पाए ना? और जितने भी इसके कंसेप्चुअल पॉइंट हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? यू कैन विजिट माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड वॉच देम। ऑल राइट, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उनका ब्रीफ डिस्कशन किया आज। जैसे कि हमने ये इसका डेरिवेशन देख लिया आज कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, किसी भी पॉइंट से लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका डेरिवेशन कैसे आएगा। फिर हमने उसी के आगे अब उसको एक्सटेंड किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख लिया, उसका फॉर्मूला जान लिया, साथ में ऑल्टरनेट मेथड भी जान लिया। और आज लगे हाथों इसी के साथ साथ हमने इमेज ऑफ अ पॉइंट का भी हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। मतलब अब हम जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ऑल राइट, समझ पा रहे ना? यस। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात करी किस पे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और इमेज ऑफ अ पॉइंट। बेसिकली जो आज का लेक्चर था वो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का था। उसके अलावा जितनी भी बातें करी, ये इन बातों का डिस्कशन तो हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज हमने उनका ब्रीफ डिस्कशन किया और किसी के फॉर्मूले जाने, किसी के ऑल्टरनेट मेथड भी जाने। ऑल राइट, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 टॉपिक पर हम लोग वर्क करेंगे। मतलब वर्क करने का मतलब 3 टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो सीधे फॉर्मूले बेस्ड होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कंसेप्ट पर बेस्ड भी होंगे। मतलब कहने का, हम जेई मेन के भी क्वेश्चन लगाएंगे और जेई एडवांस लेवल भी क्वेश्चन लगाएंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।